नमस्कार। आसमानी दल्ले के नाम पर 1400 वर्ष पहले मानवता को दूषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले नीच मूर्त महाजाहिल लुत्सुद्दीन 786 मस्तखर रहमत उल्लू वाले द्वारा फैलाई गई इस गंदगी में पनप रहे मस्तखरवंशी जानवरों पर दया करके हम क्या इस प्रकृति के विनाश का मार्ग तो नहीं प्रशस्त कर रहे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसे समझाने की क्षमता तो मुझ में ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में यदि आप भूखे पेट रहकर भी अनेकों अनेक दुग्गियों में लाठी प्रक्षालन करके अधिकाधिक पिल्ले पिल्लियां पैदा करने के घोर समर्थक दुग्गी मुखी मौलाना बारिक बकरी चौध की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि जिस तरह इन कायरों ने तलवार के भय से सलवार पहनी थी, उसी तरह सारे जगत में फैला ये मस्तखर की चीरायुक्त लाठी की सेवा के लिए तैयार किया गया मस्तखरवंशी रेवड़ दया से नहीं, भय से ही अपनी पशुता की यात्रा से वापस मानवता की यात्रा की ओर मोड़ा जा सकता है। अन्यथा तो इस गंदगी का एक दिन इस प्रकृति को निगल जाना अवश्यंभावी है, क्योंकि इस पूरे विश्व में इस गंदगी के पड़े हुए हर एक ढेर की उत्पत्ति का प्रारंभ दया से ही हुआ है। ये दया ना होती तो सनातन की मात्र शक्ति गांधारी के पीहर के किसी चौराहे पर 1 दिनार में विक्रय के लिए उपलब्ध होने पर विवश ना होती। दया का कौन पात्र है, दया का कौन पात्र नहीं है, इसका निर्णय करने की क्षमता ना हो तो फिर एक दिन पृष्ठ छिद्र में डंडा और हाथ में मस्तखर का झंडा पकड़ने का साहस अवश्य होना चाहिए। और यहां इस चैनल पर जहां मस्तखर की मां की टांगों को हर वीडियो में उठाकर उसकी दुग्गी की मरम्मत सनातनी सोटे से की जा रही हो, दूर ही रहना चाहिए। आप स्वयं ही मौलाना बारिक बकरी चौध से सुने और पीड़ित की पीड़ा के पीछे का कारण जानने का प्रयास करें। तो इसी तरह अगर इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम ने जो कवानीन बताया कि अल्लाह इन चीजों से खुश होता है, इन चीजों से नाराज। इस्लाम कहते हैं अल्लाह जिना से खुश नहीं होता, अल्लाह गे मैरिज से खुश नहीं होता, अल्लाह ताला देर से शादी से खुश, बोलो ना, नहीं होता, अल्लाह बहनों की विरासत खाने से खुश नहीं होता, बीवी का मेहर दबाने से खुश नहीं होता, अल्लाह ताला बाप के सामने उफ करने से खुश नहीं होता, मां के सामने उफ करने से खुश नहीं होता, ओल्ड हाउस में जमा कराने पर अल्लाह राजी नहीं है, शादीशुदा औरत ज़िना करेगी तो अल्लाह कहते हैं पत्थरों से मार के गवर्नमेंट इसको हलाक करे, इतना बड़ा जुर्म। चोरी से खुश, चोरी करोगे अल्लाह कहता है, हुकूमत को कहता है, आप खुद से ना हरकतें ना शुरू कर दें, हुकूमत को कहता है कि चोर का हाथ काटो, जानी को 100 कोड़े लगाओ चौक में खड़ा करके, दाढ़ी काटने की इजाजत अल्लाह बोल दे, क्यों नहीं भाई, नहीं माजरत के साथ भाई जो अल्लाह का कानून तो यही है ना, अब क्या करें, मजबूरी है, मैंने बनाया होता तो मैं कह देता। तो इसी तरह अल्लाह औरत को बेपर्दा घूमने की इजाजत नहीं देता, ये अल्लाह के कवानीन है। सूद खाने की इजाजत नहीं देता, नाप तोल में कमी की इजाजत नहीं देता, नमाज कज़ा करने की इजाजत, रमजान में खाने की इजाजत, हज फर्ज हो जाए और बैतुल्लाह की जियारत ना करो इसकी इजाजत नहीं देता। सर के बाल जो ऊंट पटांग है, आधा सर गंजा आधा में बाल जैसे गोरे रखते हैं, कटोरा रख के बाल कटा ली, इतने मुख्तलिफ किस्म के फैशन, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि तगयीर खल्क़िल्लाह, जो इंसान की अल्लाह ने एक बनावट बनाई है उसमें काट छांट की इजाजत नहीं देता। अल्लाह औरत को नाखून बढ़ाने की इजाजत फैशन के लिए नहीं देता, अल्लाह औरत को आईब्रोज बनाने की इजाजत, सब लोग बोल लें याद हो जाएगा, आईब्रोज बनाने की औरत को अल्लाह इजाजत नहीं देता। समझ रहे हो? बड़े भाई को छोटे नाबालिग बच्चे की विरासत कारोबार में लगा के खाने की इजाजत, अबे कुरान में खुद अल्लाह ने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, कुरान में जहां भी यतीम की बात आई है ना कि यतीम का माल जो खाते हैं वो आग के अंगारे खा रहे हैं, लोग पता है क्या समझते हैं, ईदी सेंटर में किसी यतीम के चप्पल चुराना मुराद है। यहाँ पे यतीम का माल का मतलब जो अरब कहाया करते थे वो मुराद है कि जब बाप की डेथ हो गई तो बड़ा भाई छोटे भाई की विरासत खा जाता था, कि मैं हूं ना भाई, सारी विरासत खा गया तो उसका थोड़ा ईद बकरीद पे कपड़े बना दिए। तो बहुत सारी शराब की इजाजत नहीं देता, समझ में आ रही है बात? और बहुत सारी नस्ल रोकने की इजाजत, अगर रिस्क की तंगी के खौफ से हो तो नस्ल रोकने की इजाजत, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रिस्क हम दे रहे हैं और इनको भी हम देंगे। फैमिली प्लानिंग को कुरान पर तरजीह मत दो, अल्लाह का गजब आएगा।
कि जिसने तुझे खिलाया है, खुद तो खा लिया अल्लाह की नेमतें, अब नई मखलूक को रोक रहा है कि मेरी जेब मेरे बटवा ना खा जाए कहीं, ये मेरे पैसे ना कम हो जाएं। ये हिंदुओं पे ये चीजें सूट करती हैं। लिबरल लोगों को ये काम करने दो, इथियस लोगों को जो हर चीज में लॉजिक देखते हैं। जब अल्लाह का कानून आ गया तो फिर वहां आपको किसकी माननी पड़ेगी? तो अब समझें कि ये अल्लाह के कवानीन हैं जो इस्लाम ने बताया। अब हम ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के ये कवानीन नहीं है तो हम हिंदुओं से पूछते हैं फिर क्या है, तुम बता दो भाई। ईसाइयों से पूछते हैं क्या है, यहूदियों से पूछते हैं क्या है। किसी के पास 4-6 बातों से ज्यादा कोई तालीम है ही नहीं। तभी इस्लामी फ़िक़ा, इस्लामी कानून मदरसों में 8 साल पढ़ा जाता है। ईसाइयत को 8 साल, बोलो ना भाई, नहीं। अगर पढ़ा भी जाता है तो कानून नहीं, तारीखी किताबें। यहूदियत को 8 साल नहीं पढ़ा जाता, हिंदू मजहब को 8 साल नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी जाता है तो कानून नहीं है कि ये जायज है, ये नाजायज, ये अलाउ, ये नॉट अलाउड, ये ऐसा नहीं है। ये लॉ दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनमें मजहबी रहनुमा, रूहानी पेशवा होते हैं, मसाइल बताने वाले मुफ्ती। कभी देखा हिंदू ने पंडित जी को फोन किया कि ये एक अदालत ने फैसला किया है, अकॉर्डिंग टू हिंदू मजहब इसमें ये गलत है या सही है? वो कहते भाई जो अदालत ने फैसला कर दिया। 2-4 चीजें बस बताई हैं, इससे ज्यादा नहीं। मुफ्तियों के पास तो मैं अगर अपना नंबर 24 घंटे के लिए खोल दूं तो 24 घंटे कॉल्स आती हैं। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूं, मैं तो बड़े बड़े उलमा दुनिया में मौजूद हैं। 24 घंटे कॉल आती हैं क्या पूछने के लिए ये जायज है या नाजायज है, ये अलाउड है या नॉट अलाउड है। बहुत मुश्किल है, बहुत। तो इसी चीरायुक्त खंडित लाठी लटकाए हुए मजहबी मौलानाओं की लाठियों से फूटी हुई गुल्लक पर बैठकर प्रकृति द्वारा बनाए गए मानव शरीर में काट छांट ना करने तथा परिवार नियोजन जैसे मानवीय विचारों से दूर रहने की बात मस्त खरवंशी जानवरों को समझाते इस मौलाना बारिक बकरी चौथ की बातों पर टिप्पणी करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। आप स्वयं ही अपनी चेतना से निर्णय करें। जहां तक मेरा निजी प्रश्न है तो गुरु महाराज ने बहुत पहले बचपन में ही बता दिया था कि लोहे की तलवार के डर से सलवार पहनने वाले एक दिन तलवार के डर से ही सलवार उतारेंगे, लेकिन सलवार उतारने वाली वो तलवार लोहे की ही हो ये आवश्यक नहीं है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य रखें। आपके अपने तीसरे चैनल हम हैं सनातन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके माध्यम से आप अपने सनातन भारत के सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस चैनल का हर प्रकार से सहयोग करने का प्रयास करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक और टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको राम राम।